नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो किसान साथियों, आप किसी भी फसल की खेती करते हो या आप चनों की खेती करते हो या आप गेहूं की खेती करते हो या आप सरसों की खेती करते हैं, कोई भी फसल हो, कोई भी बीज हो, बीज की बुवाई से पूर्व बीजों का उपचार करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो साथियों, बीज उपचार क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या हैं और बीज उपचार करने का तरीका क्या है, आज हम जानने वाले हैं इसके बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। किसान भाइयों, बीज उपचार बीज की बुवाई से पूर्व एक कम लागत वाली उत्पादन रणनीति है जो एक फसल को जनित और मिट्टी जनित बीमारियों से नष्ट होने से बचा सकती है। साथियों, बीज के अंदर या बीज की बाहरी सतह पर कुछ सूक्ष्म जीवाणु मौजूद होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यह रोगाणु पौधे के साथ साथ बढ़ते हैं और न केवल पौधों को प्रभावित करते हैं बल्कि कई प्रकार की बीमारियों का कारण भी बनते हैं। और कई प्रकार की जो फफूंद होती हैं, जैसे कि आज के समय में हमारी जो जमीन होती है इसमें वर्ष भर फसलें रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन जो है तप नहीं पाती है। उसकी वजह से मिट्टी में कई प्रकार के बैक्टीरिया, कई प्रकार की फफूंद भी जन्म ले लेती है। तो यदि हम बीज की बुवाई से पूर्व बीज का उपचार करते हैं तो इससे हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमारा पौधा, जिससे हमारे बीज कई प्रकार के रोग एवं कई प्रकार की फफूंद जनित बीमारियों से लड़ने में समर्थ हो जाते हैं। तो साथियों, बीज को बुवाई से पूर्व उपचारित करने पर पौधे को बीज जनित एवं मृदा जनित रोगों से बचाया जा सकता है तथा किसान कम लागत में एक अच्छी फसल, एक अच्छा उत्पादन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम जानते हैं कि आपको बीज को उपचारित करना कैसे है और आपको कौन सी दवाई का प्रयोग करना है। तो साथियों, आज हम आपको कम लागत में अच्छे तरीके से बीज उपचार करने की विधि बताने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की बुवाई करने जा रहे हैं तो इसके उपचार के लिए आप कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% WP का प्रयोग 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ आप इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथोक्साम 30% का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपको कई प्रकार के कीटों से छुटकारा मिल जाएगा। और साथियों, अब यदि आप चने की खेती करने जा रहे हैं तो इसके बीज उपचार के लिए आप कार्बनडाजिम मैनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी फसल में, यदि आपके खेत में उकटा रोग की समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में आती है तो आप इसके बीज उपचार के लिए आप कृषि रसायन की कीसील्ड, जिसमें होता है मैनकोजेब 64% और इसके साथ होता है थाइपोनेट मिथाइल 12% WP, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आप इसकी जगह पर जो क्रिस्टल कंपनी का वाविस्टीन आता है, इसका प्रयोग भी आप चनों के बीज उपचार में कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम जानते हैं बीज उपचार के आपको फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं। इससे बीज उपचार करने से बीजों का अंकुरण बहुत अच्छा होता है। और दूसरा फायदा यह होता है कि बीज उपचार फसल की बीमारियों के प्रसार को रोकता है। जैसे कोई बीमारी यदि हमारी फसल में फैलती भी है, कोई भी फफूंद जनित बीमारी हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो बीजों का उपचार करने से सभी प्रकार की बीमारियां नियंत्रण में रहती हैं। और उसके साथ ही किसान भाइयों, यदि कुछ जो बीमारियां होती हैं, बीज जनित बीमारियां होती हैं, इससे हमें नियंत्रण मिलता है। और जो मिट्टी में कई प्रकार के फफूंद जनित बीमारियां होती हैं, बीज उपचार करने से हमें इन पर भी काबू पा सकते हैं। बीजों का उपचार करने से हम कई प्रकार के कीटों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। और बीज उपचार करने से हम बीजों को सड़ने और उनके अंकुरण को झुलसने से भी बचा सकते हैं। तो साथियों, आप किसी भी फसल की बुवाई करने जा रहे हैं तो बुवाई करने से 24 घंटे पूर्व बीजों का उपचार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आप बीज उपचार करने वाली जो दवाइयां होती हैं, इनका घोल बनाकर अपनी जो फसल होती है, जो बीज होते हैं, इन पर आसानी से छिड़क कर
बीजों का उपचार कर सकते हैं। और छिड़कने के बाद आप इसे छांव में 1 से 2 घंटे सुखा दें और फिर कम से कम 12 से 24 घंटे के बाद आप बीज की बुवाई कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने जाना बीज उपचार के बारे में, उसके फायदे क्या क्या हैं और कौन कौन सी दवाइयों से बीज को उपचारित किया जा सकता है। ऐसे ही और अधिक वीडियो के लिए जुड़ें हमारे YouTube चैनल से, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।